Hi, we are going to start chapter number 6. As you know, we have started a series of MCQ from class 9th biology book and class metric as well as EDS. Okay. जो जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका MCQ सीरीज करेंगे, एंजाइम चैप्टर है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी सीरीज पे, MCQ की सीरीज़ की। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शन ह्यूमन बॉडी आर कलेक्टिवली। जो भी केमिकली रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं उनको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन क्या कहते हैं। कलेक्टिवली उसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। उसका बाद होता है इस जो मेटाबॉलिज्म में अंदर दो होते हैं अमल, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सा है, ये वो होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन चीज़ें होती हैं, बनती हैं चीज़ें, उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा, ये प्रोड्यूस स्मॉल किस्म की प्रोडक्ट पैदा करते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एग्जाम्पल किसका है, ये एनाबॉलिक रेस्पिरेशन का होता है। डैश स्टेट वी हैव हाईएस्ट एनर्जी, इसमें किस में हाईएस्ट एनर्जी होती है, वो ट्रांजिशन में हाईएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड बाय किसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है, एंजाइम की वजह से। हमें कोई भी काम करनी चाहिए तो एंजाइम, जो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंजाइम क्या करते हैं उस एनर्जी को घटे रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमें कम एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, सम एंजाइम बिलोंग टू किससे, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं किससे, डीएनए से, आरएनए से, लिपिड से, प्लांट से, किससे, तो आरएनए से होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आरएनए से बिलोंग करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द एंजाइम, अमाइनो एसिड्स इन एंजाइम किसी कौन सी बांड होती है जिसमें अटैच होते हैं, अमाइनो एसिड्स एंजाइम से अटैच होते हैं, कौन सी बांड होती है, पेप्टाइड बांड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इन द सेल किस, उसको क्या कहते हैं, इनसाइड द सेल होती है, सेल के आउटसाइड नहीं होती है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डिवाइडेड, कितने पार्ट्स होते हैं जब हम एंजाइम को एक्टिव साइट डिवाइडेड हो जाती है तो उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं, हम कोफैक्टर कहते हैं। फॉर ह्यूमन टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, ये तो आम हर बंदे को पता होता है, 37 सेंटीग्रेड हमें चाहिए। पॉइंट वेयर ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर फील्डेड, उसको कितनी एंजाइम टेम्परेचर चाहिए तो वो काम कर दे, सेचुरेटेड हो जाते हैं। EAC ये आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये इसका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, कौन सी, अमाइनो एसिड पर डिपेंड करता है, केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग करता है। लॉक एंड की जो थ्योरी है किसने प्रपोज की थी, ईमेल फिशर ने। ये क्वेश्चन आता है ईमेल फिशर ने। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल द साइट ऑफ एंजाइम को फ्लैक्सीबल होती है। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल एक्टिव साइट कौन सी होती है, फ्लैक्सीबल होती है। लाइपेज एंजाइम वर्क फॉर डाइजेशन किस, लिपिड पे करते हैं। लिपेज एंजाइम लिपिड पे कम करते हैं। लिपिड एंजाइम वर्क कौन से करते हैं, लिपिड पे। इफ द सोल्यूशन एसिडिक होती है इट विल मोर हाइड्रोजन आयन्स हो जाएंगे। मोस्टली एंजाइम वर्क कौन से पे करेंगे, न्यूट्रल पे करेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है मेरे भाई, रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, बाइंड द मिनिमम टेम्परेचर एंजाइम कितना होना चाहिए। अगर ये घटवत हो जाएंगे ना तो ये डी नेचर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल की बात है। ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्स, ऑल जो करेक्टरिस्टिक है ना वो एंजाइम के एक नहीं है, कौन सा नहीं है, सी वाला। एंजाइम एक्टिविटी इनहांस बाय इनहिबिटर, नहीं भाई, इनहिबिटर तो उसको रोकता है। एंजाइम्स आर कौन होते हैं भाई, ये प्रोटीन्स नेचर में आती हैं। ये याद करिए, ये एसपीसी में भी अंदर आया था। ठीक है, ये 9th मैट्रिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या मतलब, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, मेटाबॉलिक में अंदर 2 होते हैं। एक होता है हमारा 1 है ये कंस्ट्रक्शन वाला, दूसरा होता है हमारा 2 डिस्ट्रक्शन वाला। तो हमारा जवाब बी सही होगा। द पॉइंट वेयर एंजाइम मोस्ट एक्टिव साइट होते हैं तो उस एक्टिव साइट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज द शेप until the substrate do not bind तो instead it calls induced fit model। सिलेक्ट मिसमैच, इसमें एक मिसमैच मतलब गलत है, सारे सही हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है, लिपेज एंजाइम लिपिड करता है,
ठीक है, ऑल आर करेक्ट नहीं है क्योंकि प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करता, इसका ये मिसमैच है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशन वेरी टू कैरी आउट डाउन द प्रॉपर रेट ऑफ, स्पेशली क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। ऑल फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं करता है। जो एंजाइम एक्टिविटी एंड पीएच भी उसको क्या करता है, उसको इफेक्ट कर सकता है। सबस कंसंट्रेशन भी उसको कर सकता है। टेम्परेचर भी, जो भी एंजाइम इफेक्ट होते हैं जो कोई इफेक्टेड कर सकते हैं, टेम्परेचर भी, सबस कंसंट्रेशन, पीएच, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, चूज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉक एंड की मॉडल थ्योरी के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट राइट है, वो ए सही है। एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, एक्टिव साइट इनफ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं, एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंजेबल ये भी नहीं होता है। आला बर स्टेटमेंट ये भी गलत है। प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है एंजाइम का, उसको क्या कहते हैं, टाइटली बॉन्ड टू एंजाइम, इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन द मोर सबस्ट्रेट ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग एंजाइम रिएक्शन एंड देयर इज नो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन दैट व्हाट विल बी प्रोडक्ट। ऑल साइट ऑफ एंजाइम ऑक्यूपाइड सबस्ट्रेट ऑफ मॉलिक्यूल, ये पॉइंट सही है, लेकिन तीनों ये गलत होती है। एंजाइम मॉलिक्यूल डीप नेचर ये नहीं होता है, ये तीनों पॉइंट नहीं होते, ये वाली इसकी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 है, विच पैराग्राफ करेक्टली शोन दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम, कौन सा है, ये 3-4 फिगर दी गई हैं। ठीक है, इसमें कौन सा जो डिफेक्ट कर रहा है, तो हमारा ये वाला है, ये इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तस्वीर आप देखें कि कैसे होती है, 9th क्लास में दी गई है। केमिकल विच आर इन्वॉल्व कैटालिस्ट इनसाइड द इन्वॉल्व द बॉडी, वो हमारी प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम बायोलॉजिकली कैटालिस्ट ये होती है अल्टर द रेट ऑफ केमिकल चेंज, ये इसका सही है। बायोलॉजिकली क्या होता है, अल्टर द चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। द ग्राफ बिलो शो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कौन सा है, ये सिंपल, इंक्रीज द रेट ऑफ टेम्परेचर अप टू 40 तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसकी राइट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सी राइट है। व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम, एंजाइम लोअर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी रिएक्शन, सही। हमारी बॉडी में जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसमें जो एंजाइम का काम है उसको एनर्जी घट मतलब कम यूज़ करना। व्हाट ट्रू अबाउट द कोफैक्टर के बारे में क्या कह रहा है, ऑल आर कंपोज ऑफ प्रोटीन, सही है। कोफैक्टर्स एंजाइम के बाद में कह रहा है ये प्रोटीन से बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग को एंजाइम फॉर द, को एंजाइम से हवाले से कौन सी होती है, विटामिन्स। वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ को एंजाइम इज द एंजाइम, वो विटामिन होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमारे बुक के अंदर जो क्वेश्चन थे वो तकरीबन हमारे कम थे। ठीक है, देखिए भाई, ये जो इसकी एमसीक्यूज हैं, ये एंजाइम ऐसे होता है। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट होती है, ये एंजाइम होता है, प्रोडक्ट देता है। पहले यहाँ से शुरू होती है, ये इसके सबस्ट्रेट होते हैं, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ये एंजाइम होता है। जहाँ पे अटैच हो रहे हैं, इसको एक्टिव साइट कहा जाता है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बार दफ़ा आया है, काफ़ी बार दफ़ा आया है। एंजाइम ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये अटैच हुई हैं, अभी इसको सबस्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसकी प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दिए गए पैराग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा था एमसीक्यूज के अंदर, सिंपल की बात है, ये एमसीक्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे रिपीट। एंजाइम सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स नेचर होते हैं। मिस मैच कौन से, कुछ जो क्वेश्चन से मैं यहाँ से उठाए थे, तो इसके क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन हैं। ये कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं। लेकिन जो मैंने बनाए हैं 41 क्वेश्चन से बनाए। ये आपको अगर आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप रिकवर करेंगे। ये उस स्टूडेंट के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो 9th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फर्स्ट ईयर या इंटर के जो स्टूडेंट सही नहीं पढ़ी बायोलॉजी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। स्पेशली ये कॉन्सेप्चुअल होती है। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट एसपीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल एसएस या एसएसटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एसएस के लिए तो फर्स्ट इंटर होनी चाहिए, लेकिन एसएसटी लेके 9th मैट्रिक के लिए काफ़ी है हमारा। एसएसटी के लिए 9th मैट्रिक पढ़ना होगा, और जो एसएसटी है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, ये फर्स्ट इंटर कवर करना होगा। और स्पेशली एसपीसी के अंदर टाउन म्यूनसिपल काफ़ी की टेस्टिंग हो रही है, उसके अंदर भी ये साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंजाइम का क्वेश्चन आता है, एंजाइम कैसे, तो प्रोटीन से नेचर 100% कंसर्न मैं कह रहा हूँ कि ये आता है क्वेश्चन।
प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से बना सकूं। आपको ये सब्सक्राइब करें प्लीज़, आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठाएं और दोस्तों को जो गरीब हैं, जो सिटी में नहीं आ सकते हैं, उसके लिए भी ये उसका बेनिफिट है, उसको एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है। वैसे हम अभी क्या हो रहा है, हर एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।